पसीने और खून का मजहब पता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हिंदुस्तान का असली पता क्या है, यह आप अपनी बहनों को देख पा रहा हूं, दोस्तों को देख पा रहा हूं, कुछ बुजुर्गों को देख पा रहा हूं, मैं इन बच्चों को देख पा रहा हूं। लेकिन थोड़ी बाधा मेरे मीडिया के साथी, मैं सबसे पहले तो इस जलसे की सदारत कर रहे हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब, मेरे छोटे भाई और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता तस्लीम साहब का खून है, शाहनवाज भाई इस मिट्टी का एक मिजाज है, उसको वो कैरी करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूं अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब का, हमारे ज़बरदस्त विधायक और एक मजबूत आवाज़ कारी सोहेब साहब, इजहार असफी साहब, जिनके साथ बीते दिनों में कई मीटिंग्स हमने की हैं, नवाज आलम साहब जो इस पूरे प्रोग्राम को दल के अपने बैनर के तरह ले चल रहे हैं, अरुण यादव जी, मनोज जी, अविनाश जी, मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब, इनामुल बारी साहब, मुफ्ती हुमायूं इकबाल साहब। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जिन भी साथियों का नाम मैं नहीं ले पाया, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इच्छा थी कि सबका मैं नाम ले पाऊँ, लेकिन ये वक्त नाम लेने का सिर्फ नहीं है, ये वक्त हाथ से हाथ जोड़ के रहने का है। साथियों, मैं आप वहाँ एक बच्चा है पीले कुर्ते में, एक मिनट को पीछे आपके एक बच्चा पीले कुर्ते में है। मैं सिर्फ आपके लिए, एक बच्चा है छोटा सा, उसको मैं देख रहा था, या हाँ यस ये आइए, एक मिनट आओ, उठाओ। आप जिसको एक मामूली लड़ाई समझ रहे हैं, वो इस देश के मुस्तकबिल का मामला है। इसको कौन सा मुल्क देके जाएंगे, इसको या इन जैसों को, हमारे साथियों को। मैं बार बार, मैंने किशनगंज में भी कहा कि गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद का करार था इस देश के साथ, हमें वही देश चाहिए, वही देश जीतेंगे। उस करार के बीच में जो कोई आएगा वो खत्म हो जाएगा, वो मिट जाएगा। मैं सिर्फ ये चलो बेटा खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई और लड़ाई साथ होनी चाहिए और लड़ना पड़ेगा। मेरे कई साथी यहां कह रहे थे कि मुसलमान सड़कों पे उतरेगा। अरे साहब नहीं, हिंदुस्तान सड़कों पे उतरेगा, हिंदुस्तान संसद घेरेगा, हिंदुस्तान सड़क पे होगा, क्योंकि चोट हिंदुस्तान को है, ना हिंदू ना मुसलमान को है। ये चाहते हैं कि हम बारों में बटे रहे, पर हमने तय कर लिया बहुत बट लिए, अब नहीं बटना। मिलकर ये जंग जीती जाएगी और इस तरह की तमाम जंग जीती जाएगी। संसद में अभी आजकल आप देखते होंगे, लोग वक्त के फायदे गिनाने के लिए पैसे देके बुलाए जाते हैं। अरे भाई, इतनी ही बढ़िया चीज थी तो पैसा देके क्यों बुला रहे हो? लोग खुद ही फायदा गिनवा देते। ऐसे ही किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। किसान कानून के बारे में कहते थे, अरे किसानों की भलाई के लिए। भाई, जिनकी भलाई के लिए है उन्हीं का भला नहीं हो रहा, न जाने तुम कौन सा भला करने की कोशिश कर रहे हो। किसान कानून वापस लेना पड़ा, संसद को बुलडोज कर दिया आपने। सड़कों को बुलडोज करने की क्षमता नहीं है आपकी, आपके अंदर ताकत नहीं है। जब सड़कें रोशन होती हैं तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुका के रख देती हैं। जब सड़कें रोशन होती हैं तख्त को ताबूत में डाल देती हैं।
जब सड़कें रोशन होती हैं तो मुल्क की फिजा में खुशबू बिखेर देती है भाईचारे का, मोहब्बत का। और इसलिए मेरे तमाम भाइयों ने कहा, साथियों ने कहा, बहनों, मैं आपसे खास तौर पे कहता हूं, शाहीन बाग की लड़ाई को आप लोगों ने किया, आप आगे आइए। ये झूठ फैला रहे हैं कि वक्त मुसलमानों का मसला है। सर नहीं, वक्त के अस्पताल में क्या सिर्फ मुसलमानों का इलाज होता है? 95% हिंदुओं का इलाज होता है। वक्त के स्कूल कॉलेज में क्या सिर्फ वो पढ़ते पढ़ाते हैं मुसलमान? नहीं, हिंदू। और किसी भी बोर्ड को देख लीजिए उठा करके, ये नफरत की आग है, ये नफरत की आग है। और ये नफरत की आग को आप लोगों ने सक्सेसफुल नहीं होने दिया। आप हाथ जोड़ के, आपका मंच, इसमें सब है, इसमें सब है। कासमी साहब हैं, शाहनवाज हैं, इजहार हस्मी साहब हैं, कारी सोहेब हैं, तो अविनाश मनोज भी हैं। ये मंच हिंदुस्तान है और इसको मिटा नहीं पाओगे, मिटाने की कोशिश करने वाले। हम ये अहद लें कि हम अपनी मोहब्बत की ताकत से मरते दम तक लड़ेंगे। खून सबका शामिल होगा अगर जरूरत पड़ेगी, पसीना सबका शामिल होगा अगर जरूरत पड़ेगी। खून और पसीने का मजहब पता नहीं कर पाओगे। पसीने और खून का मजहब पता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हिंदुस्तान का असली पता क्या है, ये आप चाहते हो, जिस पर नेहरू आजाद हमें बचा के ले आए। तुमको जाना हो जाओ, हम ना जा रहे हैं। हम इस मुल्क को, इसकी तामीर को, इसके तस्वुर को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। और वो लड़ाई अगला, पिछड़ा, दलित, मुसलमान मिलके लड़ेगा। अक्सरियत और अकलियत मिलके हिंदुस्तानियत होती है। अक्सरियत के बिना अकलियत नहीं, अकलियत के बिना अक्सरियत नहीं इस मुल्क में। मैंने किशनगंज की सभा में एक बात कही और आपके समक्ष फिर कह रहा हूं। मैंने सदन में भी कहा था कि ये देश विचित्र है, यह अद्भुत है भाई दुनिया में। यहां मंदिर में घंटे बज रहे हैं, वहां अजान हो रही है। हम लोग को आदत है हिंदुओं को, मुसलमानों को देखने की। अगर कोई हमारा मुसलमान भाई बहन पूरे एक हफ्ता किसी हिंदू को ना देखे तो उसको मन में लगता है कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। ये देश है, हमें आदत है, और इन आदतों को जो लोग बदलने की कोशिश करेंगे हम उनको ही बदल के रख देंगे। अब कई साथियों ने कहा, मैं छोटे छोटे में समझाता हूं, आप सब जानते हैं, समझाऊं क्या? ये संविधान की जो आत्मा है, जब मैंने कहा ना कि बापू नेहरू आजाद के साथ करार था, तो वो करार क्या था? वो करार था कि सब बराबर हैं। तुम इसमें गैर बराबरी ले आए, कुछ लोग बराबर हैं, कुछ लोग ज्यादा बराबर हैं। ये तराजू नहीं चलता है आईन में, दस्तूर में तराजू नहीं चलता है। तुमने आर्टिकल 25 को लेके कहा, 26 को, वो क्या है? हर धर्म को यह अधिकार है कि वो अपने मसले, अपने मामला कैसे आगे ले जाता है, कैसे उसकी व्यवस्था करता है। तुम उसमें घुस गए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार पूछ दिया, और मैंने सदन में भी कहा था कि अगर तुम वक्त में ऐसा कर रहे हो तो क्या मंदिर, गुरुद्वारे सब जगह करने को उतना क्रांतिकारी बना लो देश को? सेक्युलरिज्म की धारा बहे तो वहां चुप्पी है, लंबी चुप्पी। सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी खोटी सुनाई। लेकिन कई मसले अभी हैं, 4-5 मसलों पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात रखी, लेकिन कुछ मसले हैं। जैसे एक कैसर फिरे ने बता दिया कि 5 साल मुसलमान होना चाहिए, 5 साल तक। भैया कोई इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके बताऊंगा कि मेरे मुसलमान होने का 5 साल पूरा हो गया?
या उस मिट्टी से पूछोगे जहां मैं सजदा करता हूं, या उस मस्जिद से पूछोगे जहां मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं? कैसे सिरफिरे लोग, कैसे पता करोगे? अब इसको कानून के अंदर आपने डाल दिया। एक है लिमिटेशन एक्ट, 12 बरस तक वक्त की जमीन किसी के कब्जे में है, इस एक्ट के माध्यम से वो कब्जा करके बैठ जाएगा। इसका पहला फायदा किसको होगा? हिंदुस्तान के उस मशहूर अमीर को जिसने प्राइवेट चिड़ियाघर बना रखा है और यतीम खाने पे अपना दौलत खाना बनाया हुआ है, उसको फायदा होगा। तो वक्त की जमीन है वो। तो ये चीजें समझनी है। इसको कभी हमको नहीं कहना है कि मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान की दोस्ती पे हमला है, आपके हाथ पकड़ने पे हमला है। हाथ छूट ना जाए, हाथ पकड़ के ये लड़ाई जीती जाएगी। और इसलिए मेरे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने कहा, बीमार थे, हर पल पता कर रहे थे अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वोटिंग में क्या हुआ। और जैसे ही हम हार गए, राज्यसभा में कम नंबर से हारे, हमें हमारे हिसाब से ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी हार गए। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय जाओ। ठीक उसी क्षण तेजस्वी जी का फोन आया कि हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नवंबर में सरकार बनेगी तो ये कहां जाएगा? डस्टबिन में, कूड़ेदान में ये कानून जाएगा। उसकी सही जगह कूड़े कचरे के बीच ही है। कूड़े कचरे के बीच में जाकर के आप उसको रखें। एक आखिरी चीज कहूंगा आप सबों से, इस मिट्टी का मैं बार बार कहता हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पे कर्ज है, और इस मिट्टी पे आपका कर्ज है। ये हम दो कर्ज लेने देने वालों के बीच में है, यानी हमारे और हमारी मिट्टी के बीच में। इसमें कोई सुदखोर महाजन आकर के आग लगाने की कोशिश करे, सावधान रहिएगा। कई रहनुमा आएंगे इसी दौर में, अलग अलग रंग के झंडे लेकर के। आपको तिरंगा देखना है, अपनी पहचान देखनी है, और इन बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। और वो जो देश, वो जो करार था, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी और आइन के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस करार को बचा के रखेंगे किसी भी कीमत पे। बस यही गुजारिश करूंगा। एक अगर आप लोगों की इजाजत हो तो ये पाकिस्तान के मशहूर शायर मरहूम हबीब जालिब साहब, और मैंने इनको पार्लियामेंट में भी कोट किया है। तो ये जो दस्तूर नया बनाने की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सिलसिले में दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में